गिरधर होता है। गिरधर 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 ये नाम बहुत प्रिय लगा, तो मैं अपने ठाकुर जी को गिरधर कहूँगी। अच्छा, गिरधर नाम प्रिय क्यों लगा? देखिए, हमारे चित्त के भीतर जो भी कामनाएं प्रकट होती है ना, उनका संबंध हमारे पूर्व जन्मों से भी होता है। हमको भोजन में किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें भी किसी अंश में हमारे संस्कार कारण होते हैं। तो मीराबाई जी को गिरधर नाम सबसे प्रिय क्यों लगा? आप कल की कथा भूले नहीं होंगे, उनको पहली झांकी ही गिरिराज धरण की हुई थी। पहली बार ठाकुर जी को कौन रूप में देखा था? गिरिराज धरण के रूप में देखा था ना, तो वो गिरधर नाम उनको भा गया। गिरधर बोलूंगी, अच्छा तो ठीक है, अब तो आनंद हो गया। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, धीरे धीरे आनंद हो रहा है। इधर दादाजी लौटे हैं, समय बीता है। इधर राव दूदा जी के मन में तीर्थ यात्रा का विचार आया। अपने पुत्रों से कहा, अब 75 साल के लगभग आयु मेरी हो रही है और डाकोर जी गए बहुत दिन हो गए, तो मुझे डाकोर जी दर्शन करा लाओ, द्वारिका जी की यात्रा करा लाओ। अब उनके बच्चे तो परम भक्त थे, बोले ठीक है। तो मीराबाई जी को पता चला, एक दिन पहुंची कि कहाँ दादाजी तैयारी कर रहे हैं। पता चला द्वारिका जी जा रहे हैं, डाकोर जी होते द्वारिका जी जाएंगे। दादाजी मैं भी चलूंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम भी चलो। तब मीराबाई जी के माता पिता भी साथ हो लिए, मीराबाई भी साथ हो ली, और सब सेवक सैनिक सब कुछ तैयार हो गए और रथ में बैठ करके दादाजी चले, मीराबाई भी साथ में चली डाकोर जी की यात्रा। ये मीराबाई जी के जीवन की पहली यात्रा है और हम लोग सुनेंगे मीराबाई जी के जीवन की अंतिम यात्रा भी द्वारिका की होगी। मीराबाई जी के जीवन की पहली यात्रा भी द्वारिका की। अपने दादाजी के साथ जा रही हैं, अब रास्ते में चर्चा होती जा रही है, दादाजी हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम डाकोर जी जा रहे हैं। ये डाकोर जी क्या हैं? बेटी डाकोर जी में द्वारिकाधीश भगवान ही विराजमान हैं। डाकोर जी दर्शन करके फिर द्वारिका जी जाएंगे। वहाँ हम क्यों जा रहे हैं? वहाँ हम ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी तो मेड़ता में भी हैं, चार भुजानाथ भी हैं, उनके दर्शन क्यों नहीं किए? दूर दर्शन क्यों करने जा रहे हैं? बेटी तीर्थ का अपना महत्व होता है। तीर्थ किसको कहते हैं? छोटा बच्चा होता है, उसके भीतर बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, यथासंभव अपने बच्चे की जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और बच्चे को समझाते समझाते उसका रुख भगवान की ओर हो, ऐसा उसको बताना समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तीर्थ किसको कहते हैं दादाजी? बेटा तीर्थ उस स्थान को कहते हैं जहाँ भगवान के भक्त विराजमान होते हैं और जहाँ भगवान की कोई न कोई लीला होती है। तो लीला होने से वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो भगवान लीला क्यों करते हैं दादाजी? बेटा भगवान लीला भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं, और जब लीला करते हैं तो उन लीलाओं को गा करके अनंत अनंत जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। इसलिए भगवान लीला करते हैं। अच्छा तो दादाजी डाकोर जी में क्या लीला हुई? बेटा ये जो डाकोर जी में जिन ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ये असलियत में द्वारिकाधीश हैं। तो डाकोर जी क्यों जा रहे हैं फिर? बोले बेटा प्राचीन समय में, आज से लगभग 350 साल पहले बेटी, डाकोर जी में एक भक्त हुए जिनका नाम था विजय सिंह बोडाणा। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था गंगाबाई। दोनों बड़े भक्त थे, राजपूत थे, और
द्वारिका तुलसी जी का बिरवा लेके जाते थे, पैदल नंगे पांव द्वारिका जी जाते थे। अच्छा दादाजी, फिर क्या हुआ? बोले बेटी 72 वर्ष की आयु तक उनका नियम निपटा रहा, पति पत्नी का, जाते रहे वो लोग। फिर क्या हुआ? अब जब वृद्ध हो गए तो जाने आने में कठिनाई होती थी, पैदल ही जाते थे। ठाकुर जी उनसे बात करते थे, बेटा। अच्छा, ठाकुर जी उनसे कहते थे विजय सिंह मत आया करो। विजय सिंह कहते प्रभु क्यों? बोले अब इतने बूढ़े हो गए, इतनी लंबी यात्रा तुम पे होती नहीं, थक जाते हो, या फिर वाहन में बैठ के आया करो, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में बैठ के आया करो। विजय सिंह ने कह दिया महाराज अब परिक्रमा तो पैदल ही करूंगा, जब तक निभरा है शरीर। भगवान ने कहा किसी दिन गिर जाओगे, तुमसे चला नहीं जाता। विजय सिंह ने कहा कोई बात नहीं, गिरेंगे तो आपके मार्ग पे ही तो गिरेंगे। अनंत बार प्राण छूट गए, एक बार कोई बात नहीं, द्वारिकाधीश के मार्ग पे प्राण छूट गया तो कोई बात नहीं। तो एक दिन वो पहुंचे जब कार्तिक एकादशी को, तब ठाकुर जी ने उनको कहा देखो विजय सिंह तुम मत आया करो। विजय सिंह ने फिर कहा प्रभु मैं आपके दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। तब ठाकुर जी बोले ऐसा है तो मुझे अपने घर ले चलो। विजय सिंह ने कहा प्रभु घर ले चलूं आपको, गरीब आदमी में कैसे? बोले तुम नहीं मान रहे, तुम आते रहोगे मेरे लिए, अब तुम इतनी मेहनत करते हो, मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे घर ले चलो। उस भक्त ने कहा महाराज इतने पंडा खड़े हैं मोटे तकड़े, मार डालेंगे मुझे, कोई छूने देगा, गर्भगृह में घुसने देगा मुझे? ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हें सब तरकीब बता दूंगा। क्या? बोले अगली बार तुम बैलगाड़ी लेके आना, और एकादशी को यहाँ जागरण तो होता ही है रात को। बोले हाँ, और बैलगाड़ी को मंदिर के पीछे खड़ो। फिर क्या होगा? बोले आधी रात में मैं इशारा कर दूंगा, तुम बैलगाड़ी पे आ जाना, मैं खिड़की से कूद जाऊंगा बैलगाड़ी पे, और तुम मुझे भगा ले जाना। विजय सिंह ने कहा प्रभु ये भगने और भगाने की आदत गई नहीं आपकी अभी तक, पर ठीक है जब भगवान ही कह रहे हैं तो ठीक है। अगली बार वो विजय सिंह बोडाणा बैलगाड़ी लेके पहुंच गए और उन्होंने मंदिर के पीछे गाड़ी खड़ी कर दी और मंदिर में आ गए, दर्शन किए ठाकुर जी के, और रात्रि में फिर शयन करा दिया और कीर्तन होने लगा। तो विजय सिंह जी भी रहते थे कीर्तन में। अब आधी रात में ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा कर दी, और जबकि बाहर से तो दरवाजे पे ताला लगा गए थे पंडा लोग, मंदिर बंद था, पर ठाकुर जी ने तो व्यवस्था सब बना रखी थी, झरोका खोल रखा था। अब पीछे बैलगाड़ी पे आधी रात में पहुंचे और देखा ठाकुर जी झांक रहे खिड़की में से, और भगत को कहा कि अब मेरा हाथ पकड़, अब मैं आऊंगा। अब बोडाणा जी ने हाथ पकड़ा और ठाकुर जी तो झरोका से कूद गए बैलगाड़ी। अब बेचारा गरीब आदमी, कपड़े वपड़े तो थे नहीं उस पे, तो घास फूस बिछा रखी थी। भगवान ने कही ठीक है इसी में बैठ के चलेंगे हम। अब चला बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी उसने हाँक दी डाकोर जी के लिए। अब चलते चलते पहुंची, रास्ते में ही थे अभी तो, इतने में सवेरे मंदिर खुलने का समय हो गया मंगला का। अब पंडाओं ने जो मंदिर खोले वहां ठाकुर जी ने, अब तो हड़कंप मच गया, कहाँ चले गए ठाकुर जी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, बड़ी ढूंढ मची। सबने कहा किसने ठाकुर जी चुरा लिए, मंदिर की तलाशी करो, किसी को नहीं जाने देंगे रात में जो जो ठहरे थे यहाँ पे। अब सब कांपने लगे, महाराज तलाशी ले लो हमारी, हमने ठाकुर जी को उठाया, हमने नहीं, ये तो ताले लगे थे। बोले पीछे का झरोका खुला हुआ है, कौन कौन लोग आए थे रात को कीर्तन में, ये आए थे, ये आए थे, सब लोग मौजूद थे। तब एक पंडा का ध्यान गया, वो जो डाकोर से आता था विजय सिंह बोडाणा, वो नहीं दिख रहा। अब वो तो रोज पूरा कीर्तन मंगला दर्शन करके जाता था, आज कैसे? बोले हो ना हो वही लेके भागा है भगवान। अरे घुड़सवार दौड़ा दिए पंडा लोगों ने, देखो कहां पे है, जहां पकड़ लेना, छानबीन करना। पंडा लोग भी चले, घुड़सवार भी भागे। अब घोड़ा तो बहुत तेज भागता है, वो बेचारे बैलगाड़ी पे थे, वो तो भी 5, 10, 20 कोस पहुंचे थे कि पीछे से घोड़ाओं की टाप टाप आवाज आने लगी। विजय सिंह ने कहा प्रभु आ गए रिश्तेदार पीछे पीछे, अब बचाओ मुझे।
अब मुझ पे थोड़ी मुकाबला होगा। भगवान ने कही कोई बात नहीं, ऐसा कर, अब तेज चला। विजय सिंह जी कहा प्रभु ये विमान नहीं है, ये पुष्पक विमान नहीं है, ये बैलगाड़ी है प्रभु, अपने हिसाब से ही चलेगी। भगवान ने कहा तेरे पे नहीं चल रही, ऐसा कर तू बैठ, अब मैं चलाऊंगा। बलिहारी। तो ठाकुर जी ने उसको तो बिठा दिया बैलगाड़ी में, बैल चलाए, और जब बैलों की पीठ पे हाथ फेरा तो पुष्पक विमान हो गए। फिर क्या कहें, और बड़े जोर भागे बैल, और चलते चलते ठाकुर जी ले आए। तो आप डाकोर जी जाइए तो बड़े बड़े अच्छे दर्शन हैं। अब ठाकुर जी भागे आ रहे, घोड़ा पीछे रह गए। अब करते करते दोपहर हो गई। डाकोर जी तो बहुत दूर है, अहमदाबाद के पास है, और द्वारिका जी तो बहुत दूर है। आए, अब ठाकुर जी को भूख लगी। अब ठाकुर जी ने कहा भूख लग रही है। अब भगत ने कहा महाराज यहाँ तो जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं, भूख की व्यवस्था भी कर देंगे, पहले प्राण तो बचा ले। भगवान ने कही मेरे तो भूख का समय हो गया। अच्छा तो ठीक है, तो एक डाकोर जी के पास सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, उसको वहां माखणियों आरो बोलते हैं। तो ठाकुर जी का रथ पहले वहां रुका, और वहां पर फिर उन्होंने सेवक के हाथ खबर भेजी। उस एकादशी को उनकी पत्नी नहीं गई थी, तो गंगाबाई को कहलवाया माखन लेके आ। बोले कहा बात है? बोले बताऊंगा तू आ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो माखन मिश्री लेके पहुंची, पति भक्ता थी। बोले कहा बात है? बोले देख पीछे बैलगाड़ी पे कौन बैठा। देखे तो ठाकुर जी बैठे थे। तब पहला भोग माखणियों आरो पे लगा। फिर ठाकुर जी चले। चलते चलते रास्ते में एक सीमलज नामक स्थान है, ठाकुर जी तो खेल भी करते। फिर ठाकुर जी जब डाकोर आ गया तो बोले अब तुम चलाओ बैलगाड़ी, अब मुझे आगे का रास्ता नहीं पता, मैं पीछे बैठूंगा। भगवान पीछे बैठ गए। चले, अब मुझे प्यास लग रही है। अच्छा ठीक है प्रभु, जल लेके आता हूँ कहूँ कुआं पे से। सीमलज के नीचे रोका, तो आज भी वहां पे स्थान है, वहां नीम का पेड़ था, तो उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे रोका। तो ठाकुर जी नीम के पेड़ की डाल पकड़ के लटक गए वहां पे। तो आज भी वहां जाइए, अपना वहां सत्संग हुआ, तो वहां भी सीमलज भी गए, उस वृक्ष के नीचे बैठ के सत्संग किया बहुत देर। तो वहां ठाकुर जी की चरण पादुका भी है, ठाकुर जी खड़े हुए वहां। और आश्चर्य ये है कि जिस नीम के पेड़ की डाल पे लटके ठाकुर जी, वो पेड़ अभी है, और जिस डाल को पकड़ा था उस डाल के पत्ते मीठे होते हैं, वो मीठी डाल है। और पेड़ के पत्ते तो जैसे होते हैं नीम के वैसे हैं, जिस डाल को पकड़ के ठाकुर जी झूले वो डाल मीठी है। अब वो जल लेके आए, देखे ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी कहाँ गए? ठाकुर देखे तो पेड़ पे झूल रहे। अरे प्रभु अभी प्राण बचा लेने दो, आ जाएंगे वो, खेल पीछे ही कर लेना। तो भगवान माने नहीं, फिर उतारे प्रभु पेड़ से, और फिर प्रभु को जल पिलाया, फिर लेके आए। फिर डाकोर जी आप दर्शन करें तो डाकोर नाथ जी का मंदिर है, बाहर गोमती तालाब है। तो गोमती तालाब पे आके रथ रुका, और इतने में तो वो घोड़ों की टाप की आवाज आने लगी, धूल उड़ती देखने लगी। विजय सिंह घबराए, बोले महाराज ये तो आ गए, अब क्या करूं मैं? वो पूछेंगे मेरे से ठाकुर जी के लिए। बोले तुम कह देना कि मैं नहीं लाया। बोले तो झूठ होगा। बोले झूठ कहाँ, तुम मुझे भगा के थोड़ी लाए हो, मैं तुम्हें भगा के लाया हूं, तो तुम कह देना कि मैं नहीं लाया। अच्छा तो ठीक है प्रभु, अब आपको कहाँ रखूं? तो ठाकुर जी ने कहा मुझे इस तालाब में छुपा दो। तो मंदिर के बाहर ही बहुत बड़ा तालाब है, भक्त लोग स्नान करते हैं, उसको गोमती तालाब बोलते हैं। तो ठाकुर जी को उस तालाब में छिपा दिया, और फिर वो अपनी बैलगाड़ी पे आके बैठ गए। अब इतने में वो घुड़सवार पंडा लोग पकड़ ली गिरे बाण विजय सिंह, बता कहाँ है ठाकुर जी? अब जब ठाकुर जी ने कह दिया तो कोई बात नहीं। बोले जी मैं नहीं लाया। झूठ बोलता है, मंदिर में सब लोग थे, बस तू ही गायब था, तू ही हमारे भगवान को लेकर के आया, बताए कहां? महाराज मैं नहीं लेके आया, तलाशी लो इसकी। घर की तलाशी ली तो घर में तो थे ही नहीं। फिर बैलगाड़ी की तलाशी ली तो ठाकुर जी तो चूंकि सरोवर में पधरा दिए थे, घास फूस थी, जब घास फूस हटाने लगे तो ठाकुर जी तो नहीं, वो जल्दबाजी में ठाकुर जी का पटका वहीं रह गया।
अब पटका देख लिया पंडाओं ने, वो तो पहचान गए, ये तो कल पोशाक पहनाई थी ठाकुर जी को, ये पटका किसका है, ये तेरे बाप का पटका है क्या? अब वो तो घबरा गए, बोले बंसी वाले अच्छा फंसवाया तूने तो। अब तो महाराज वो सबरे सैनिक सबरे पंडा पिल पड़े, ओ मार मार मार। बूढ़े थे जबकि वो, उस समय उनकी 74-75 साल की आयु थी। बहुत मारा, इतना मारा कि लहू लुहान हो गए, प्राण निकलने को हो गए। पर ये नहीं बोला कि मैं ठाकुर जी को लाया, बोले कोई बात नहीं, मारी तो देंगे, पर ठाकुर जी आ गए तो आ गए। बहुत मारा उनको, पिटते रहे ना, उन्होंने पलट के हाथ चलाए, चूंकि ठाकुर जी के सेवक ब्राह्मण पंडा थे, पर पलट के हाथ नहीं चलाया, ना सहायता मांगी, पिटते रहे। पिटते पिटते लहू लुहान हो गए। तब सरोवर के बीच में से ठाकुर जी बोले, बस मत मारो मेरे भक्त को, ये मुझे नहीं लाया, मैं इसको लेकर के आया, मैं अपनी इच्छा से आया हूं यहां पर, मत मारो इसको। और तुम इसको मार रहे हो, तुम्हें पता है चोट कहां पड़ रही है? कहां पड़ रही है? बोले चोट मेरे अंग पे पड़ रही है। बोले प्रभु आप हो कहां? बोले मैं सरोवर में हूं, तुम्हारे मारने से पूरे सरोवर का जल लाल हो गया है खून से। और फिर जब पंडा लोग गए, सैनिक लोग गए, तो उस गोमती तालाब का पूरा जल लाल हो रहा था, लाल हो रहा था। तब पंडा लोग, अरे ये तो बहुत अपराध हो गया। तब उस विजय सिंह बोडाणा को उठाया, संभाला, और अब उनकी इतनी भी स्थिति नहीं थी कि अब वो सरोवर में घुस के निकाल लाए ठाकुर जी को, अधमरे हो गए थे बिल्कुल। तब सरोवर के तट पे पड़े थे और कह रहे ठाकुर जी मैं भीतर नहीं आ पाऊंगा। फिर भी प्रयास किया, तब ठाकुर जी ने कहा हम अपने आप आ रहे। तो जो गोमती तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें बीच में चरण पादुका बनी हुई है। तो फिर वहां ठाकुर जी अपने आप जल से बाहर आ गए। वो ठाकुर जी की पहली गद्दी है, वहां पे तालाब के बिल्कुल बीच में। अभी भी वहां चरण पादुका है, वहां परिक्रमा होती है, प्रणाम होता है, भक्त लोग जाते हैं। तो ठाकुर जी वहां विराजमान हो गए और फिर पंडाओं ने बहुत माफी मांगी, प्रभु हमसे क्या गलती हो गई, आप यहाँ आ गए। भगवान ने कहा गलती कोई हुई नहीं हुई, पर अब तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने मेरे भक्त को मारा। मैं अपनी इच्छा से आया हूं और मैं यहीं रहूंगा। पंडाओं ने कहा महाराज अब द्वारिका तो सोनी हो जाएगी, आप यहाँ रहोगे तो, और द्वारिका की महिमा, द्वारिका तो धाम है, 4 धाम में आप डाकोर जी आ गए, द्वारिका की महिमा नष्ट हो जाएगी, अब वहां हम लोग क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा मैं तो यहीं रहूंगा। आज से 6 महीने बाद द्वारिका जी में वर्धनी बावली है, उससे मेरा एक विग्रह प्राप्त होगा तुम्हें, उसको मंदिर में पधराना, मैं तो यहीं रहूंगा। तो अभी जो गोमती द्वारिका जी में ठाकुर जी हैं, 2 द्वारिका जी हैं ना, गोमती द्वारिका जी और बेट द्वारिका जी, ये दोनों प्राचीन हैं। देखिए भगवान के अंतर्धान होने के बाद में द्वारिका जी जलमग्न हुई थी, लेकिन निज मंदिर नहीं डूबे थे। तो जो गोमती द्वारिका है, ये क्या है? ये भगवान की सभा स्थल है, ये कार्यालय है भगवान का। और बेट द्वारिका क्या है? बेट द्वारिका भगवान की निज मंदिर है, उनका रनिवास है, निवास स्थल है बेट द्वारिका। और बेट द्वारिका भी कहते हैं, भेट द्वारिका भी कहते हैं। बेट कहते हैं गुजराती में टापू को, तो इसलिए बेट द्वारिका भी और भेट द्वारिका भी। भेट द्वारिका इसलिए क्योंकि सुदामा जी से भेंट वही हुई, इसलिए भेट द्वारिका भी कहते हैं और बेट द्वारिका भी कहते हैं। तो जो गोमती द्वारिका में जो ठाकुर जी हैं, तो वो ठाकुर जी फिर वो वर्धनी बावली से मिले थे, और उसमें भी ठाकुर जी ने कहा था कि 6 महीने बाद निकालना। तो बाद में पंडा लोगों को तो अब उनका, तो वो ठाकुर जी के ही आश्रित थे, मंदिर पे ही आश्रित थे। अब उनको लगा कि सबरे यात्री लौट रहे हैं, तो उन्होंने 6 महीने से पहले ही निकाल लिए ठाकुर जी। कुआं में ठाकुर जी के विग्रह थे। तो गोमती द्वारिका जो ठाकुर जी हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि अभी श्री विग्रह प्रकट होने में कुछ कसर थी। तो वो ठाकुर जी वो हैं जो असली द्वारिकाधीश हैं। वो कहाँ हैं?
वो डाकोर जी में। अब पंडा लोगों ने कहा कि ठीक है, ठाकुर जी ने कह दिया मैं तो नहीं जाऊंगा। विजय सिंह फिर अपने घर में ले गए। अभी भी डाकोर जी में विजय सिंह का घर है। ये घटना है 1212 संवत की, 1212 संवत की कार्तिक पूर्णिमा की घटना है, जो कथा सुना रहे हैं आपको। 1212 आज भी उनका घर है। मंदिर तो पीछे बना, अभी तो ठाकुर जी मंदिर में है, पहले उनके घर में ही विराजे। उन विजय सिंह और उनकी पत्नी उनका घर है, छोटा सा ही घर है, और उन दोनों की समाधियां भी हैं पति पत्नी की। ठाकुर जी वहीं विराजे थे पहले। तो अब ठाकुर जी को घर ले गए वो। अब पंडाओं ने कहा कि अब तो ठाकुर जी भी चले गए, हम तो ठगे गए, क्या करें। बोले चलो विजय सिंह के पास चलो। फिर विजय सिंह के पास आए, बोले भैया माफ कर देना, अब हमने तुमको मारा कूटा। विजय सिंह ने कहा कोई बात नहीं महाराज। तो ऐसा है, अब हम तो मंदिर में किसी को थोड़ा सा प्रसाद भी देते हैं तो भेंट चढ़वाते हैं उससे, और तुम तो पूरे ठाकुर ही ले आए हमारे और हमें कुछ भेंट भी नहीं दे रहे। तो कम से कम इतने आए, कम से कम सबको दक्षिणा तो दो। अब वो गरीब थे, उन्होंने कही महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी जो है मैं पीछे नहीं हूं, आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मणों ने कहा देखो ऐसा है, ठाकुर जी तो अमूल्य हैं, अब उनकी तो कोई कीमत नहीं हो सकती, पर शास्त्र में कहा गया है कि जिसकी जो वस्तु ली जाए उस तोल के बराबर स्वर्ण दे देने पे हिसाब पूरा हो जाता है। तो ज्यादा नहीं, तुम हमको ठाकुर जी के वजन के बराबर सोना तोल दो। अब वो तो गरीब आदमी था, उनको कहा तोल नहीं पाएगा, अब परेशान होगा। अभी भी उनको आशा थी शायद ठाकुर जी मजबूरी में दे दे हमें, तो तोल दो। अब विजय सिंह जी ने कहा इतना सोना मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे तो सुबह शाम की रोटियों की व्यवस्था हो पाती है। अब देख लो भाई, नहीं तुम चले जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घरवाली से पूछता हूँ कुछ हो व्यवस्था। तो भीतर गए, पत्नी से कहा पंडा लोग कह रहे ठाकुर जी के विग्रह के वजन के बराबर सोना चाहिए। उनकी घरवाली ने कहा महाराज मेरे तो केवल नाक में नथ है बस, जो मेरी माँ ने पहराई थी ब्याह के समय, और आपने तो मुझे कोई आभूषण बनवाए नहीं, यहाँ तो रोटी की व्यवस्था कठिनता से होती, तो और सोना तो हम पे नहीं है। अब कैसे होए। तब फिर ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, ले चल मुझे धर्म कांटे पे, देख फिर लीला होएगी। बोले अच्छा प्रभु ठीक है। तो गोमती तालाब आप जाइए तो वहां बिल्कुल पास में कांटा लगा है, तराजू लगी है बहुत बड़ी, वो भी प्राचीन है, तराजू लगी है बहुत बड़ी, इतना बड़ा बड़ा पलड़ा होगा तराजू का। तो ठाकुर जी को वहां ले आए, और ठाकुर जी ने कहा बेधड़क, बोले प्रभु अब के फिर पिटवाओगे लगता है। बोले नहीं पिटवाऊंगा, अब के तू धर दे कोई बात नहीं। तो एक पल्ला में ठाकुर जी धर दिए। पंडाओं ने कहा धर सोना। तो अपनी घरवाली को बुलाया और नथ धरी घरवाली की, और एक तुलसी पत्र के ऊपर लिखा श्री कृष्ण। तुलसी पत्र धरे और अपनी पत्नी की नथ धरी। बंधुओं नथ वाला पलड़ा नीचे आ गया, भारी हो गया, ठाकुर जी का पलड़ा ऊपर हो। तब तो पंडाओं के नेत्र भी सजल हो गए। अब उन्होंने कहा तोलने के लिए कहा, तब ठाकुर जी तो तुल गए। तब वो नथ दी उन लोगों को, और लोगों ने नथ भी नहीं रखी। बोले ठीक है, अब नथ तुम्हारी घरवाली पहरेगी भैया, अब जब तूने कन्हैया ही बस कर लिए तो ठीक है, अब तेरे जब पक्ष में कन्हैया ही हो गए तो हमारी तिकड़म तो अब चलेगी नहीं। ठीक है, तब भी जो भी सेवा कर सकते थे सब पंडा पुजारियों को भोजन कराए, जो उनकी औकात थी उसके बराबर वस्त्र दक्षिणा सबको दिए, और सदा के लिए ठाकुर जी डाकोर जी में रहे। डाकोर जी में असली द्वारिकानाथ है, बहुत सुंदर ठाकुर है। तो ये सब कथा मीराबाई जी के दादाजी